हेलो किड्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले क्यूब पढ़ेंगे, फिर क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर। सबसे पहले हमें क्यूब पढ़ना है, क्यूब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए। अब हमें इसमें सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम देखना है। सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है, टी एस से टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ 4 साइड्स का निकलता है, उसमें अपर और लोअर एरिया इंक्लूड नहीं होता। टी एस से में सारी साइड्स का एरिया इंक्लूड होता है, इसलिए सी एस से ऑफ क्यूब 4a² होता है और टी एस से ऑफ क्यूब 6a² होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ होगा। अब हमें क्यूबॉइड देखना है। क्यूबॉइड जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है, हाइट h है। इसके ऊपर और नीचे की जो साइड्स होंगी उनका एरिया l इंटू b होगा, ठीक है। तो यहाँ से सी एस से जो निकला वो 2 इंटू एल एच प्लस एच बी निकलेगा। इसका टी एस से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, और वॉल्यूम का में हमेशा ऐसा यूनिट क्यूबिक लगता है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, यानी पावर 3 लगेगी। अब हमें सिलेंडर पढ़ना है। सिलेंडर जिसकी हाइट h है, रेडियस r है। इसका सी एस से होता है 2 पाई आर एच, टी एस से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे के 2 सर्कुलर पार्ट का एरिया है, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, 2 हैं इसलिए डबल कर दिया, फिर 2 पाई आर बाहर निकाला, आर प्लस एच अंदर रह गया, तो टी एस ए का फॉर्मूला बना 2 पाई आर, आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें कोन पढ़ना है। कोन जिसकी हाइट h है, रेडियस r है और l स्लैंट हाइट है। h, l और r के बीच में जो रिलेशन होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है, l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्योंकि h और r के बीच में 90 डिग्री बन रहा होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। सी एस से ऑफ कोन पाई आर l होता है, टी एस से ऑफ कोन पाई आर l प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस होता है। पाई आर कॉमन निकालेंगे तो r प्लस एल अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा, तो टी एस ए का फॉर्मूला बना पाई आर, आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एल नहीं, यहाँ पे एच आता है, इसलिए कभी कभी फॉर्मूले क्वेश्चन में एल की जगह एच दे देते हैं, एच की जगह एल दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि स्लैंट हाइट गिवन है या हाइट। अब स्फीयर देखते हैं। स्फीयर जिसका रेडियस r है, इसका सी एस से और टी एस से 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि स्फीयर की आप किसी भी साइड से देख लीजिए वो इक्वल ही दिखता है, इसलिए इसमें सी एस से और टी एस से का कोई रोल नहीं होता। सी एस से और टी एस से दोनों इक्वल होते हैं, जिसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हमें हेमिस्फीयर पढ़ना है। हेमिस्फीयर जिसका रेडियस r है, इसमें सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्फीयर का आधा है। टी एस से में एक नीचे वाला सर्कुलर रीजन ऐड हो जाएगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ है। यहाँ से हमारी रिवीजन ख़त्म हो गई है इस चैप्टर की। आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आप सभी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ आप अपने डाउट्स मैथ से रिलेटेड जो भी होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स सारे सॉल्व कर दूं।